माई भोजा से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। इनके 5 संतानें पैदा हुई, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। पुत्र पैदा हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का मतलब होता है प्रिय माने प्यारा, व्रत माने संकल्प। और महाराज उत्तानपाद उसे कहते हैं जो अच्छी नीति वाला होता है, अच्छे विचारों वाला होता है, अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार देता है, उसे कहते हैं उत्तानपाद। बड़े धर्मज्ञ राजा हुए, किसी बात की कमी नहीं है। महाराज 3 बेटियां हुई, देवभूति, आकुति, प्रसूति। देवभूति जो कर्दम ऋषि को ब्याही थी, 3 पुत्रियां पैदा हुई। प्रियव्रत एक दिन वन में शिकार खेलने के लिए गए तो उन्होंने क्या देखा है, हिरन हिरनी का जोड़ा देखा, हिरन पे वार कर दिया। बाण हिरन के लगा और हिरनी के भी लग गया साथ में। दोनों आंखों से आंसू डालने लगे। तब देवर्षि नारद ने ये नजारा देखा और पास में आए, एक बात कही, क्या बात है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने इनको मार दिया, तुम एक बात बताओ कि आज तक किसी को जीवन दान दिया है? बोले नहीं। और अगर जीवन दान नहीं दिया है तो तुम्हारा हक नहीं है किसी का जीवन ले लो। उसी समय पैरों की चप्पल वहीं छोड़ी, खड़ा उधार रखी, दंडवत प्रणाम किया और कहा आज के बाद हम कभी जीव जंतुओं को नहीं सताएंगे। वहीं से भगवान का भजन करने के लिए चले गए। उत्तानपाद बड़े अच्छे राजा हुए, किसी बात की कमी नहीं है। सुनीति नाम की पत्नी है घर में, सौधन नीति, अच्छे विचारों वाली, अच्छी नीति वाली स्त्री घर में है। अगर कमी बन गई तो एक ही बात की बनी कि इनके कोई संतान पैदा नहीं हुई। याद रखना, संतान पैदा नहीं हुई। सुनीति आंगन में बैठ करके रोने लगी। एक बात याद रखना मेरे प्यारे, स्त्री चाहे कितनी भी रूपवान हो, कितनी भी चरित्रवान हो, कितनी भी सुशील हो, कितनी भी सुंदर हो, अगर उसके गर्भ से, उसकी कोख से किसी पुत्र या पुत्री ने जन्म नहीं लिया तो ये समाज के लोग उसे गलत दृष्टि से ही देखते, गालियां देते हैं। कभी उसे समाज में सम्मान नहीं मिलता है। बिना संतान के इस दुनिया में औरत की कदर नहीं है। महाराज जब कोई संतान पैदा नहीं हुई, सुनीति आंगन में बैठ के रोने लगी। और याद रखना वो तो पहले की बात है, लेकिन आज के जमाने में भी देख लीजिए, शादी होकर के आए और अगर 2 सालें बीत गई और लड़का के कोई, बहू के कोई संतान पैदा नहीं हुई तो घर के लोग अन्य अन्य प्रकार के उस पर सवाल उठाते हैं। अन्य अन्य प्रकार की घर में, गांव में चर्चाएं होती हैं। ज्यादा नहीं 2 साल बच्चा पैदा ना हो, और अगर हद है 5 साल देखेंगे, 6 साल देखेंगे, और अगर संतान पैदा नहीं हुई उसे घर से निकाल दिया जाता है, जाओ अपने घर पे खा पूरी कचौड़ी, यहाँ कोई जगह नहीं है, और लड़का की दूसरी शादी कर लेते हैं। महाराज सुनीति आंगन में बैठी है, रोने लगी। जब रोने लगी तो उसी समय दासी ने कहा क्यों रो रही हो? जवाब दिया रोने की तो बात ही है, मेरे कोई संतान पैदा नहीं हुई। इस चिंता में मैं दिनों दिन परेशान रहती हूँ। दासी ने कहा अरे महारानी क्यों इतनी चिंता करती हो? क्योंकि पुत्र देना या ना देना या देकर के छीन लेना ये तो परम पिता परमात्मा की अनुकंपा हुआ करती है, इसमें हमारा तुम्हारा कोई दोष नहीं है। क्योंकि चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है और मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। चिंता करने वाला इंसान अंदर ही अंदर से टूट जाता है, अंदर अंदर से टूट जाता है।
और अपने शरीर को बर्बाद कर लेता है, क्योंकि चिंता चिता से भी बड़ी होती है। इसलिए इतनी चिंता ना करो। तब तक उत्तानपाद आ गए, क्या है प्यारी, क्यों इतनी रोती हो? जवाब दिया, स्वामी स्वामी ये राजपाट धन धाम क्या होगा इसका है? सुनो,